हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त जबरदस्त। तो बच्चों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वर्ग 12वीं का इंग्लिश, जिसमें हम पोएट्री सेक्शन की शुरुआत करेंगे। पोएट्री सेक्शन में पहला कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको लिखे हैं जॉन डॉन। ठीक है, तो आज के लेक्चर जो है, आज का जो लेक्चर है वो मेनली जॉन डॉन के बारे में ही होगा। जॉन डॉन क्या लिखे हैं, उसका जन्म कब हुआ था, यही सब के बारे में होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए। ठीक है, तो आप मन से देखिए वीडियो को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जॉन डॉन वाज ए मेटाफिजिकल पोइट। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल कवि कहा जाता है। मेटाफिजिकल का मतलब होता है बच्चों वैसे कवि जो अपनी वास्तविक दुनिया को छोड़ करके काल्पनिक दुनिया के बारे में लिखा करते हैं। ठीक है, काल्पनिक दुनिया के बारे में जो लिखते हैं उसी को हम मेटाफिजिकल कहते हैं। जब हम कविता की शुरुआत करेंगे तो पता चल जाएगा कि काल्पनिक दुनिया क्या कहा गया, मेटाफिजिकल क्यों कहा गया इस कवि को। तो ठीक है, चलते हैं और आगे चलते हैं। He was born in 22 January 1572 in a Roman Catholic family, London, England. उसका जन्म 22 जनवरी 1572 को रोमन कैथोलिक परिवार में लंदन इंग्लैंड में हुआ था। किसका जन्म बच्चों? जॉन डॉन का। When England was against this religion, due to that he could not complete his degree from Oxford University. जब इंग्लैंड जो था इस धर्म के कट्टर विरोधी थे। किस धर्म के बच्चों? रोमन कैथोलिक फैमिली के। उस समय में कवि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, जिसके कारण, इसके धर्म के कारण इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया बिना किसी डिग्री के। जॉन डॉन was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion. जॉन डॉन को बिना किसी डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि इसका जो धर्म था रोमन कैथोलिक था और इंग्लैंड, पूरा इंग्लैंड उस समय में इस धर्म के कट्टर विरोधी थे। He secretly married to Anne More. उन्होंने एन मोर से, जो कि इसकी पत्नी है, उससे गुप्त रूप से शादी कर लिया था। एन मोर थी कौन? अब पढ़ते हैं। Who was his patron's niece, जो कि इसकी संरक्षक की भतीजी थी। संरक्षक जानते हैं, जो उसको छत्र छाया में रखते हैं। वो अब उसकी भतीजी से ही क्या कर लिए थे? ये शादी कर लिए थे गुप्त रूप से। They had 4 years love before marriage. वे शादी से पहले 4 साल तक रिलेशन में रहे, उसके बाद उन्होंने शादी किया। एन मोर ऑल्सो लव्ड हिम। एन मोर जो थी वो भी उससे क्या करते थे? बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी। दे मैरिड हिम 1601। उन्होंने 1601 ईस्वी में शादी कर लिए। कौन शादी किए थे 1601 ईस्वी में? जॉन डॉन और एन मोर। ठीक है। ही वॉज ब्रीफली सेंट टू जेल फॉर सीक्रेटली मैरिंग। उसको, किसको? जॉन डॉन को सीक्रेटली मैरिंग के लिए, गुप्त रूप से शादी के लिए जेल भेज दिया गया। क्योंकि उन्होंने किससे शादी किए थे? अपनी संरक्षक की भतीजी से ही गुप्त रूप से शादी कर लिए थे, इसलिए उसको जेल भेज दिया गया। लेटर हीज मैरिज वाज डिक्लेयर्ड लीगल। और बाद में उसके शादी को वैध माना गया। वैध का मतलब उसके शादी को अनुमति मिल गया। जॉन केम आउट फ्रॉम जेल। और जॉन डॉन जो है जेल से बाहर आ गए। लेटर ही वाज इलेक्टेड एज क्लेरिक इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। बाद में उसे इंग्लैंड के चर्च का पादरी नियुक्त किया गया। पादरी क्या होता है बच्चों? जैसे अपने लोग के मंदिर में पुजारी और मस्जिद में मौलवी होते हैं, उसी प्रकार चर्च में कौन होते हैं? पादरी होते हैं। ठीक है। लेटर ही बिकेम ग्रेटेस्ट प्रीचर। और बाद में ये क्या बने? एक महान उपदेशक बने इंग्लैंड के। डॉन ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपीडिशन। जॉन डॉन जो थे वो 2 समुद्री अभियान में भी भाग लिए थे। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। डॉन जो है, जॉन डॉन जो है, वे प्रसिद्ध है किसके लिए? सॉन्ग्स के लिए, अपने गाने के लिए।
सोनेट्स के लिए, अपने सोनेट्स के लिए, सेटायर्स के लिए और एलिगीज के लिए, एंड सरमन्स और सरमन्स के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। समझ में आया बच्चों? देखिए बच्चों, सोनेट क्या होता है? सोनेट जो होता है वे 14 लाइन की क्या होती है, पंक्ति होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। सेटायर्स क्या होता है? सेटायर्स होता है जो शोक भरी गीतें होती है ना, उसको हम सेटायर्स कहते हैं। और एलिगीज जानते हैं किसको कहते हैं? एलिगीज जो होता है वो हास्य व्यंग टाइप से, कविता या कहानी टाइप से होता है, उसको हम एलिगीज कहते हैं। और शेरमन से लिखे, डाइड 31 मार्च 1631, उसका मृत्यु 31 मार्च 1631 को हो गया था। सोनेट किसको कहते हैं, फिर से देख लीजिए, ए पोएम दैट कंसिस्ट ओनली 14 लाइन्स, ऐसे कविता जो सिर्फ 14 लाइन की होती है उसको क्या कहा जाता है, सोनेट कहा जाता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुतों बार आया हुआ है कि सोनेट किसको कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है 14 लाइन की पंक्ति, 12 लाइन की पंक्ति, 13 लाइन की पंक्ति या 10 लाइन की पंक्ति। तो आपको क्या टिक करना है, ये जो 14 लाइन की पंक्ति होती है उसी को क्या कहते हैं, हम सोनेट कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की लेक्चर का अंत यही करते हैं। आज हमने जॉन डॉन के बारे में पढ़ा, कल हम ये जो कविता लिखे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, इसके बारे में पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। तो बच्चों आप सही से इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से इसको पढ़िएगा, एक दो बार इसको रीडिंग मारिएगा, इसको याद करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों, वाचिंग करने के लिए, देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।